जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मुझे आप सब कमेंट करके ये बताइएगा कि आप सबका करवा चौथ व्रत कैसा गया। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है, जो कि उन्होंने लिखकर भेजा है। जैसा उन्होंने लिखकर भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, मैं इसी के साथ साथ कि हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्होंने गुरु जी ने मतलब अपने साथ जोड़ा है। और आज मैं अपनी चीज़ बताती हूँ कि आज सुबह मेरा भी फर्स्ट करवा चौथ था। तो मैं जैसे ही उठी थी तो मुझे सबसे पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि सदा सौभाग्यवती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। वो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में दुखी होते हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आपको कोई इशारा मिलता है या आपको कुछ गुरुजी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए ही होती है। और संगत जी, गुरुजी बहुत इशारे देते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैं हूँ, लेकिन हम समझ नहीं पाते, वो हमारी नादानी है ना। तो इसीलिए संगत जी, हमेशा मतलब आप समझो कि गुरुजी आपको क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं अपने सत्संग के थ्रू, अपने इशारों के थ्रू। तो चलिए, इससे पहले हम मंत्र जाप कीजिए आप मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करना होता है और कैसे नहीं। बस मेरे मन में बहुत दिन से सत्संग शेयर करने का विचार आ रहा था, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज आए हैं कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। सत्संग में हिंट मिलता था कि अब मैं सत्संग शेयर करूं, तो मुझे ये सब मैसेजेस मिलने लगे थे गुरुजी के। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है ये तो नहीं जानती, पर हाँ, गुरुजी का स्वरूप बहुत जगह देखा था। जैसे कि शॉप पे, क्या कार में। 2016 के एंड में संगत जी, मेरी एक जगह जॉब लगी, जहाँ मतलब लैब में, और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहाँ पर भी। मैं आपको बताना भूल गई कि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ और वहीं पे बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक पेशेंट आया और उसने मुझसे पूछा, मैम आप इन गुरुजी को मानती हैं क्या? तो मैंने कहा, कौन से गुरुजी? उन्होंने कहा, जिनकी तस्वीर लगा रखी है आपने। तो मैंने उस दिन गुरुजी का स्वरूप को ध्यान से देखा था। मैंने कहा, नहीं, ये तो कंपनी के ओनर ने लगा रखी है। फिर वो पेशेंट बोला कि मैम, इन गुरुजी के यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं भी गया हूँ एक बार, मतलब मैं तो गया और मैंने देखा कि वहाँ पे तो नेता वगैरह भी आते हैं। सुना है जो इनसे सच्चे दिल से कुछ भी मांग ले वो उन्हें मिल जाता है। और जैसे कई लोग वीआईपी होते हैं या लाइन को बीच में से क्रॉस करके जल्दी आगे चले जाते हैं, जाकर लग जाते हैं, गुरुजी को सब पता चल जाता है और वो उन्हें दोबारा वहीं जहाँ से वो लाइन तोड़कर आए थे वहीं भेज देते हैं।
इन्हें सब पता रहता है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया संगत जी, और वो पेशेंट चला गया। उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी का नाम, उनके बारे में सुना था, नाम सुना था। एंड एक भैया थे उसी लैब में जो मुझे चिढ़ाते थे और ये बोलते थे कि वो जो फ़ोटो है ना वो हमारे ओनर के दादाजी की है। तो उनकी आंखों में संगत जी बोलते थे कि ना कैमरा लगा है, वो देखते हैं कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिस वजह से मैंने कई बार गुरुजी को डर डर के देखा कि देखूं कि नहीं देखूं, कहीं इनकी आंखों में सच में कोई हिडन कैमरा तो नहीं है जैसे मैं लेट आती हूँ वो सर को पता चल जाएगा। खैर ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने लगभग 2 साल तक रहा संगत जी, मगर मैंने कभी उनके आगे हाथ नहीं जोड़ा, ना ही कुछ मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, ना ही मैंने कुछ मांगा और ना ही मैं कुछ जानती थी, और ना ही संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता था, ना ही मैं मानती थी। तो 2016 से 2018 तक वहाँ जॉब किया और फिर 2019 में मेरी कहीं और जॉब लग गई। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ अब बहुत चेंज होने वाली थी। मैं नई जगह गई, नए दोस्त बनाए, एंजॉय किया, सब अच्छा लगा स्टार्टिंग में। वहीं पे एक लड़का मेरा फ्रेंड बना, मैं उससे बहुत बातें करती थी, साथ में लंच करते थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था हम दोनों का, बन गया था। ऐसे ही हम जॉब करते रहे। 2020 में मार्च में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से ये जॉब चली गई हम सबकी। मगर संगत जी ये बातें अपने उस दोस्त से होती रहती थी। उसने बहुत मैं उससे बहुत अटैच थी, और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है, जिन्हें ये बात पता चल गई कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, और उसके बाद मेरी इतनी वर्स सिचुएशन हुई, इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतना कुछ जो मैं यहाँ संगत जी आप सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकती, मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। मैंने अपनी लाइफ का बहुत टफ़ टाइम देखा है, बहुत टफ़ टाइम से निकली हूँ मैं दोस्तों तक से बात नहीं कर पाती थी, मैं तरसती थी बात करने के लिए। घर से निकलना नहीं, ना ही कहीं जाना, ना ही कुछ और। जॉब के परमिशन में मैंने संगत जी फाइनली इतना परेशान थी कि मैं आज भी जब वो इतना टाइम सोचती हूँ ना, मेरे को गूज़बम्स हो जाते हैं। और मैंने उस बीच भगवान की बहुत पूजा की, क्योंकि मेरे से कुछ सहन नहीं हो रहा था। फिर 2021 में मेरी जॉब लगी, करेक्ट 1 साल बाद अप्रैल में वहाँ से जॉब रिज़ाइन किया था, और अप्रैल में ही नई जगह जॉब लगी। और यहीं पे मैं एक आंटी से मिली जो कि गुरुजी की संगत हैं। वो और उनके हस्बैंड गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैंने फिर 2 साल बाद दोबारा गुरुजी का नाम सुना, उनका स्वरूप देखा, उनकी वो आंटी जी अक्सर गुरुजी का स्वरूप स्टेटस पे लगाते थे, और नई जॉब थी, और फिर सब कुछ ऐसे ट्रैक पर आ चुका था। मैं माइंडली बहुत बेटर फील कर रही थी, बहुत खुश भी थी, और मेरे वही दोस्त जिससे मैं बात करती थी, मेरी फिर से वहाँ बातें होने लगी। इन 1 साल में हम ना बात कर पाए थे, ना ही हम मिल पाए थे, मगर हम किसी ना किसी के थ्रू एक दूसरे का हाल जान ज़रूर लेते थे। मैं उन आंटी जी के मुंह से गुरुजी का नाम सुनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो हर बात पे कहती कि गुरुजी है ना, जो किया है, जो करेंगे, सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, वही करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा सुनना जब उनके मुंह से सुनती थी, क्योंकि मेरे मन में ये चलता था कि मैं भी इनसे कुछ मांगूंगी तो मुझे ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब वो आंटी बोलती बड़े मंदिर जाने को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती और बोलती मुझे भी ले चलना अब अपने साथ। पर बहुत टाइम चला गया, मगर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। 2022 में एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद, पर मैं उस वक्त गुरुजी के बड़े मंदिर गई, ये याद है। और जब मैं संगत जी जब मैं गई गुरुजी के बड़े मंदिर, तो उससे पहले ही मुझे एक ड्रीम आया कि मैं नीचे ज़मीन में बैठी हूँ, ज़मीन पर, और मंदिर है, पर कौन से भगवान है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ये कौन से भगवान का मंदिर है मुझे ये नहीं पता चल रहा था। मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा धूल है, और मैं वहाँ एक जूठी थाली है जिसमें किसी और ने खाया है, उसमें खाने जा रही हूँ, और एक अंकल जी आए और उन्होंने पूछा प्रसाद, मैंने कहा हाँ, तो और वो मेरे हाथ में रोटी देकर चले गई, और मैं जूठी थाली में खाने लगी।
खाने के बाद मैंने पूछा मैं मतलब हाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? तो किसी ने बोला कि गुरुजी यहाँ गुरुजी रहते हैं यहाँ पे। मैंने अगले दिन अपने ऑफिस आकर उन आंटी जी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा गुरुजी तुझे बुला रहे हैं बड़े मंदिर, देखा तो बहुत जल्दी बड़े मंदिर जाएगी। और सच में संगत जी यही हुआ। बड़े मंदिर जाने से पहले, गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपना लंगर प्रसाद खिला दिया था शायद। और उसको बाद में 2022 में गुरुजी के बर्थडे पे उन्हीं आंटी जी के साथ मैं कुछ स्टाफ के साथ बड़े मंदिर गई। उस दिन से मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया था और मैं उन आंटी जी से गुरुजी के बारे में सुनती और अपनी घर में आकर बताती सबको। तो मेरे पापा बोलते कि मैंने भी इनका नाम सुना है, इनका नाम और इनकी तस्वीर बहुत जगह पर देखी है। तो मैंने कहा पापा जी आप जाकर देखिए, गुरुजी सब सही करेंगी। और मैं और मेरे पापा जी गुरुजी के यहाँ जाने लगे। और जहाँ तक मुझे याद है मेरे पापा जी तो मुझसे पहले से ही गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए थे और उन्होंने वहाँ से गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी लिया था। दोनों मिला था मेरे पापा जी को और वो घर ले आए थे। और कुछ दिनों के बाद हमें गुरुजी 1-1.5 महीने हर वीक बुलाया अपने बड़े मंदिर। और जब पापा अगली बार गए तब उन्हें लॉकेट स्वरूप मिला। उन्होंने वहाँ से मेरे लिए भी लॉकेट स्वरूप मांगा और उन्हें मिल गया, जो उन्होंने मुझे लाकर दे दिया। जब पापा जी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला था तब मेरे मन में आया था कि मुझे भी मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला, काश मुझे मिल जाता। और मैं अगली बार जब पापा जी के साथ बड़े मंदिर से आई तो उन पे ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पर लॉकेट स्वरूप था। और पर मेरे लिए जिसमें बहुत खुश हुई मैं डेली पूजा पाठ नहीं करती थी और मंदिर में गई, हाथ जोड़ा, कभी भूल गई, ऐसे ही चलता था मेरा। फिर ऐसा ही संगत जी 2023 के अप्रैल मई से मैंने डेली पूजा करना स्टार्ट कर दिया। पर उस वक्त सभी देवी देवता की पूजा करती थी, जिसमें मैं सभी भगवान जी के साथ गुरुजी की भी पूजा करने लगी थी और 11 बार उनका भी मंत्र जाप करती थी। तो धीरे धीरे संगत जी मुझे ना अच्छा लगने लगा था और मैंने गुरुजी के भजन और सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। और मैं कुछ अलग से ही मतलब ऐसे कनेक्शन सा फील करने लगी थी, अलग ही कनेक्शन मुझे फील हो रहा था कि साथ में। और मुझे कई बार मतलब ड्रीम दर्शन भी हुए हैं, ड्रीम दर्शन आए हैं गुरुजी के। कभी कभी मुझे गुरुजी की ऐसे कभी फ्रेग्रेंस भी आती थी। मैं घर में पहुंचती हूँ और किसी को आ रही हो या ना आ रही हो, मुझे खुशबू तो आती थी, तो आ रही थी तो खुशबू मैं बोलती थी कि तेरे ना वहम है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए हैं, कई बार हुए हैं। ऐसा ही पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से पूजा करते वक्त मन में ऐसे ख्याल आता कि क्यों ना अब हम करें, बस गुरुजी की पूजा करूं मैं। तो मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैंने संगत जी 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना, उनकी आरती करना शुरू कर दिया। और डेली रास्ते में जितना टाइम मिलता मैं गुरुजी के सत्संग और भजन सुनना स्टार्ट कर देती। और मैं इसी से संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती गई। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहीं मैं अपने उस दोस्त की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहती थी। बहुत स्ट्रेस था मुझे कि उसका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा ही होता और वो मुझे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता, टाइम नहीं देता, उल्टा बोलना, बहुत ज़्यादा उल्टा बोलना, मुझे रुलाना, जैसे उसकी आदत सी हो गई थी। मैं गुरुजी के आगे रोती, उनसे सब शेयर करती, सब सही करने को कहती। तो संगत जी एक दिन मैंने ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते दुखी मन से कहा, गुरुजी अगर मेरे लिए हो तो आप हो ना, तो सही है तो आप उसे मेरी लाइफ में रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। मैं मतलब बात मन में बोल के खुद मतलब भूल गई थी और ऐसे ही वो मुझे उल्टा बोलते। मैं रोटी उससे बात करने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाती और फिर गुरुजी के आगे भी रोती। कभी कभी हमारी ऐसी ही हाँ ना हाँ करते करते बात हो जाती थी। फिर एक दिन 29 जून
2023 को उसका फ़ोन आया और मुझे आज भी याद है, उस दिन 28 तारीख को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं पढ़ती रही क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 4 बज गए, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, आरती वगैरह मतलब जो मैं चलाती हूँ, पूजा की। और पूजा करते वक्त मुझे रोज़ की बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आई और संगत जी मेरे ना हाथ कांपने लगे। उसके बाद मैं खाटू श्याम जी के मंदिर, भोले बाबा, माता जी सबकी पूजा करके आई। और उसी दिन मेरे उस दोस्त का कॉल आया कि मेरी शादी की बात चल रही है और शायद रिश्ता भी है जो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और उसने मुझे समझाया और उस दिन उसने मुझे बहुत अच्छे से बात की, बट मैं बहुत ज़्यादा रोई, वो भी दुखी था। 2 दिन बाद उसने मुझे बताया कि उसका रिश्ता वहाँ पर फिक्स हो गया है। संगत जी, फिक्स हो रहा है, मगर उसका मन नहीं है वहाँ शादी करने का। और उसने मुझसे बोला कि तुझे करना है तो तू बता, अपने घर वालों से बात कर। उसने मुझे अपने घर के लोगों से बात करवाया, पर मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी, मुझे ये बात पता थी। उसने मुझे जवाब देने के लिए संगत जी सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया और अपने घर में अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। और बहुत डर के बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा तो वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए संगत जी एग्री नहीं हुए। और मैंने उनको बता दिया और उसके बाद उसके घर वालों ने मुझसे एक और बार बार की कि मैं अपने घर में नहीं बता पाई, जिस वजह से उनका वहाँ रिश्ता तय हो गया। और 4 जुलाई 2023 को वो मुझसे मिलने आया और मैं इतना रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ संगत जी। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे पे मैं अपने ऑफिस कलीग, जो मेरे दूसरा दोस्त है, और वो आंटी जी, उन दोनों जनों के साथ बड़े मंदिर गई। पर मैं बहुत दुखी थी, ऐसे गई, वहाँ जाकर मैं रोई गुरुजी के आगे। और उसने बोला, गुरुजी सब सही कर देंगे, सब सही कर दीजिए प्लीज़, यही बोलती रही। और जो मेरे ये न्यू जो वाले दोस्त थे वो मैं 7 जुलाई से लगातार 7 तारीख को ही हर महीने बड़े मंदिर जा रही हूँ। और हम सावन में 5 दिन बड़े मंदिर गए थे संगत जी। मेरे इस दोस्त पे गुरुजी की बहुत ज़्यादा कृपा है। 4 महीने में ही गुरुजी ने इसे बहुत ब्लेस किया है और इसे बहुत सेवा का मौका भी दे दिया है। मुझे याद आया, मैं एक बार अपने घर के पास गुरुजी के सत्संग में गई थी और वहाँ पर मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला, लंगर प्रसाद मिला, स्वरूप मिला। तो मैंने अपने उस दोस्त को, जब मैं उससे आखिरी बार मिली 4 जुलाई 2023 को, और उसे दे दिया, जबकि मैं गुरुजी को किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहती थी। मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या आया, मैंने उससे पूछा, उसने भी हाँ बोल दिया, जबकि वो पूजा पाठ में बिलीव ही नहीं करता, और गुरुजी का स्वरूप ले गया। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि मैं अपने उस दोस्त को मैं नहीं भुला पा रही थी। हम दोनों की अब भी बातें हो जाती हैं, वो भी अपनी शादी के रिश्ते से खुश नहीं हैं और ना ही मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि वो मुझसे दूर हो रहा है। बातें पहले से बहुत कम हो गई हैं, फिर भी बातें हो ही जाती हैं। मैं माइंडली बहुत परेशान हूँ और परेशानी संगत जी, कई बार गुरुजी के आगे मैं रोती हूँ, नहीं पता कब सब कैसे सही होगा, कैसे चलेगा, ठीक होंगी या नहीं होंगी, उसका मेरी लाइफ से चले जाना सही है या नहीं है, पता नहीं। पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और पढ़ाई की टेंशन, जॉब की टेंशन, शादी की टेंशन, घर की कुछ दिक्कतें, बस गुरुजी पे सब छोड़ दिया था। और मैंने जो उन्हें सही लगे, मैंने 2 बार गुरुजी को हलवा प्रसाद बना के भोग लगाया और 1 बार चाय प्रसाद का भोग लगवाया। मुझे एक आंटी की बात याद आई कि हमने घर के लिए जो प्लॉट लिया था और वहीं पड़ोस में बगल वाले घर में बना रहे थे, तो उन्होंने हमारे ज़मीन में एक्स्ट्रा जगह लेकर
घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे गुंडे मवाली की तरह थे। और संगत जी उनकी तरह थे, गुंडे उसी टाइप के थे। तो पापा और भाई जब उनसे बोला तो वो ऐसे ही लड़ने लगे। मुझे जब ये बात पता चली, मैंने गुरुजी से प्रेयर किया कि गुरुजी बिना किसी बहस के सब सही हो जाए, और सच में गुरुजी ने सब सही कर दिया संगत जी। ऐसे ही एक बार मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। मैं डेली ट्रैवलिंग के वक्त गुरुजी का सत्संग, मंत्र जाप या भजन कुछ ना कुछ ऐसे सुनते हुए ही जाती हूँ या आती हूँ। और उस दिन मैं कुछ नहीं सुन पाई, और मुझे दुख हो रहा था कि मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, चीज़ें चल रही थी कि आज मैं ना गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया ना, और ना ही किसी कार के पीछे जय गुरुजी लिखा देखा। और यही सोचते हुए संगत जी मैं उदास सी रिक्शा में बैठी जा रही थी, और सोच रही थी गुरुजी की कहीं पे मुझे कहीं पे जय गुरुजी लिखा हुआ मिल जाए प्लीज़ गुरुजी। तभी मेरी नज़र में एक फ़ोटो फ्रेम की शॉप पे पड़ी जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी को थैंक्स बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 4 महीने से गुरुजी के लगातार बहुत ऐसे जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं, बड़े मंदिर बुलाने की कृपा कर रहे हैं, पर ना जाने फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। गुरुजी सब सही कर दे, काश वो मेरी मनोकामना पूरी कर दें। मेरा बहुत मन है कि गुरुजी ऐसा ही कुछ कर दें। मेरे घर में गुरुजी की गद्दी मैंने लगाया है, और लगा पाऊँ, लगाया नहीं है, लगा पाऊँ और उनका सत्संग कर पाऊँ। मेरी फैमिली गुरुजी को मानती है भी और नहीं भी, मतलब पापा जी और मैं ही ज़्यादा मानते हैं, बाकी सब हाँ ठीक है ऐसे वाले टाइप के। और बहुत अच्छा है कि गुरुजी की गद्दी लगाकर फूलों से सजाकर उनका सत्संग करूं, पर घर से परमिशन नहीं मिलेगी ये भी मुझे श्योर था। और इसीलिए ऐसा कुछ हो जाए कि मैं घर में बोल के उनकी गद्दी लगा पाऊं, सत्संग कर पाऊं। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं मुझसे मांगना मत, मुझे मानना, पर फिर भी उनके आगे मैं रो लेती हूँ, उनसे कुछ ना कुछ मांग ही लेती हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, तो कभी कभी लगता है सभी चीज़ें सुन रहे हैं, सबकी हर इच्छा वो पूरी कर रहे हैं, पर मेरी नहीं कर रहे थे। और क्यों नहीं कर रहे थे, इतनी परेशान हूँ। फिर लगता है शायद मेरे ही कर्म ऐसे होंगे, या गुरुजी ने मुझे अभी तकलीफ़ देकर मेरे बुरे कर्म जो हैं वो कटवा रहे होंगे। मैं उनसे मांग रही हूँ, वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। तो संगत जी, नहीं जानती मैं क्या बस अब मुझे और हैंडल मुझसे नहीं हो रही थी ये सिचुएशंस। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो सब सही कर दें मेरी लाइफ में, और मुझसे भी मतलब भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं जानती हूँ मेरी शादी अब कहाँ होगी कहाँ नहीं, पर इतना चाहती हूँ जहाँ हो वहाँ मैं गुरुजी की पूजा कर पाऊँ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के। और संगत जी, मैं बाकी गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरणों में ऐसे ही रखेंगी, ऐसे ही रखते हैं, यही चाहती हूँ। और भी बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मुझे ढंग से याद नहीं है। गुरुजी से प्रेयर है वो मुझे सब ठीक कर दें, जल्दी से जल्दी, जितना हो सके सही है मेरे लिए, और वो कर दें, पर अब प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे लिखते वक्त सत्संग और बताते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करें, और उनकी प्यारी संगत जी भी मुझे माफ़ करें। और आगे कुछ अच्छा होगा तो अगर गुरुजी फिर मौका देंगे तो मैं सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। मैं इस यूट्यूब चैनल का और आंटी जी का, जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ, या अपने उस दोस्त का जिसकी वजह से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जल्दी जा पाती हूँ, और उन आंटी जी का जो ये मेरा सत्संग सुनाएंगे, उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं डेली सत्संग सुनने की वजह से ही संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। और मैं अपना जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी अगर गुरुजी ने चाहा तो।
और मुझे बहुत सुकून मिलता है गुरुजी के सत्संग सुनकर। गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे बोल रही हूँ, बट बहुत टाइम से सत्संग लिखना चाहती थी और आज गुरुजी ने मुझसे लिखवाया है और मैंने लिख दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और हमें अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और तो चलिए मैं आपको एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह और हर बार की तरह हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना महाराज जी। मेरा नाम मोना है, मोना नहीं है, और मैं अपनी जर्नी शुरू से बता रही हूँ। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है और कई दिनों से मेरे फ़ोन पर गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से संगत जी, मुझे कोई बोलते हुए गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे लिखने और मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई थी। मेरी पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं उन दिनों बहुत परेशान थी। मेरे अंकल जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी वो नौकरी नहीं कर रहे थे, तो 2014 में उनकी नौकरी छूट गई थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी और मेरे अंकल ड्रिंक भी करते थे। कुछ साल तक तो मेरे पापा और मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मदद की और गुरुजी से मिलने के बाद मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। गुरुजी से मिलने के बाद क्योंकि पता नहीं, पर मैं कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि संगत जी, प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी सोसाइटी में एक लेडीज़ थी जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था और बनाया तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप चलोगे बड़े मंदिर? तो मैंने कहा हाँ, मैं भी चलूँगी। और संगत जी, मैंने हाँ कर दिया और ये बात है 2012 की। और हम बड़े मंदिर में गए। हमारी पहली दफ़ा बड़े मंदिर में जो एंट्री करते समय वहाँ के सेवादार जो थे और कहा आंटी जी लाइन में चलिए। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा कि ये लोग तो उम्र से भी बड़े हैं और ये मुझे क्यों आंटी कह रहे हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सबको आंटी और अंकल जी के नाम से जाना जाता है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, जो मेरे लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे बाद में पता लगा कि बड़े मंदिर में सबको, यानी चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी हो, सबको आंटी या अंकल ही बोला जाता है, कहा जाता है। बड़े मंदिर के अंदर जाते ही मुझे सुकून मिला। उनके शब्दों के क्या ही कहने संगत जी, मैं उनको, जो मुझे वहाँ सुकून मिला था जब मैं वहाँ गई थी, तो मैं उसको बयां ही नहीं कर सकती। मेरे अंदर जितनी भी हलचल थी वो सब समाप्त हो गई, मन शांत हो गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह का मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, सॉरी संगत जी। मैं बड़े मंदिर में पहुँची, वहाँ मैंने बड़ा सा शिवलिंग देखा, गणेश जी की मूर्ति देखी और गुरुजी की भी मतलब कुटिया देखी। और जब मैं उनकी और गुरुजी जो भी गुरुजी समाधि में पहुँचे तो मेरे मुंह से एक ही अरदास निकली कि गुरुजी मुझे संभालो। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंकल जी की नौकरी नहीं है और उनकी नौकरी लगवा दो,
ये अरदास मैंने गुरुजी के सामने संगत जी लगाई थी। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद चखने के बाद हम वापस की तरफ घर की तरफ निकले और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और 9 मतलब हो गए थे, 10 बज गए थे लगभग। और हमारे कोई ऑटो सेवा दूर दूर तक नहीं थी। हम 3-4 लेडीज़ थे साथ में। कहते हैं गुरुजी को जो सच्चे दिल से याद करे तो वो हाजिर हो जाते हैं और किसी भी रूप में। तो मैंने मन में ही मन में गुरुजी को याद किया तो मैंने गुरुजी से कहा कि प्लीज़ कोई ऑटो सेवा भेज दो। और पहले तो उस रोड पर कोई भी नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर अचानक कहाँ से एक ऑटो सेवा मतलब वहाँ पर आ गई और फिर हमने उनको ऑटो सेवा वाले भैया से पूछा कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन मतलब कितना दूर है यहाँ से और मेट्रो स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे। तो संगत जी उन्होंने इतने कम पैसे बताए थे कि मैं हैरान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी की सेवा के लिए ही हाजिर हुआ हूँ, मैं गुरुजी का ही सेवादार हूँ। मैंने तभी उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुपा आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ इस चीज़ से कि आप इतनी जल्दी हमारी सुन लेते हो। कुछ समय बाद मेरे अंकल जी की जॉब लग गई 2018 मई में और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी कुछ समय पहले तो मैंने अरदास करी थी और उन्होंने कितनी जल्दी सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर बीच में संगत जी मेरा कनेक्शन जो था ना वो गुरुजी से छूट गया और मैं नए साल 2020 में मैं गुरुजी के आश्रम गई और वो लास्ट थी। कोविड के बाद मेरा जाना नहीं हो पाया। फिर मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई और तो 2020 मतलब चल रहा था और फिर मैं फेसबुक पे मुझे गुरुजी का मैसेज आता था तो मैं उसके मतलब हमेशा नीचे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे लिखती थी। और पर मैं सत्संग के बारे में बिल्कुल भी ऐसे नहीं जानती थी। 2023 सावन का महीना आया और जिसमें मेरी बेटी और मैंने दोनों ने सोमवार का व्रत शुरू किया। ये सावन का महीना लगातार 2 महीने चला। एक दिन अचानक मैंने फेसबुक में देखा कि गुरुजी की सत्संग फ्लैश हो रहा था। फिर मैंने उस सत्संग को सुना तो तभी मुझे पता चला कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं। तो मैं रोज़ सत्संग सुबह शाम सुनने लगी, सुबह शाम करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे सत्संग में जो सत्संग अपने बारे में बताते हैं, ऐसा लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी के में मेरे घर में वो बीत चुका है, हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा ही फील होता था। गुरुजी के सत्संग में लगभग 6 साल पहले गुरुजी से तो मैं लगभग 6 साल पहले जुड़ चुकी थी। पर साल 2023 में मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। सावन के महीने के एंड में यानी अगस्त महीने में मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई गुरुजी से। और संगत जी मुझे फ़ोन पे गुरुजी के मैसेज आते थे, फेसबुक पे आते थे, कुड़िए परेशान ना हो, सब्र रख, सब अच्छा होगा। और 5-6 महीने से संगत जी पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही थी। जो मेरे अंकल ने ब्याज पे पैसे लगा रखे थे वहाँ से 5-6 महीने से पैसा नहीं आ रहा था और हम और मैं और मेरे अंकल बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी परेशान ना हो, सब चंगा हो जाऊगा, बस तू सत्संग सुन और उसमें तुझे जवाब मिलेगा। फिर मैंने दिन में जब मुझे टाइम मिलता तो मैं 2-3 सत्संग ज़रूर सुनती। सत्संग में रोज़ फ्लैश होता कि तू अरदास लगा और मंत्र जाप कर। सही में संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैंने अपने प्यारे गुरुपा से अरदास लगाई कि हमारे रुके हुए ब्याज के पैसे मिल जाएं। सही में संगत जी जो 5-6 महीने से ब्याज के पैसे रुके हुए थे वो हमें आधे मिल गए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने ये किया। वो पैसे मिल जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यारे गुरुपा पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे लिखते हुए संगत जी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना कि अगर इसको लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़। जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी क्योंकि मैंने खुद गुरुजी से अरदास लगाई है कि मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ जो कि हमें भेजा है। लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी थी। हमारे रिलेटिव में एक अंकल हैं, तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में पहली बार बताया था। गुरु जी मंत्र भी उन्होंने ही मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि हमेशा गुरु जी को अपने साथ ही लेकर जाना, और जब भी आप कहीं पर भी जाओ तो साथ में ही होने चाहिए गुरु जी आपके। तो नेक्स्ट डे मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, तो मैं गुरु जी को अपने साथ लेकर गई। हालांकि मैंने तो जो हमें क्लास में पढ़ाया था बस वही चीज़ें सुनाई थी, पर एग्ज़ामिनर मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उन्होंने मेरी क्लास टीचर से कहकर मेरे नंबर सबसे ज़्यादा लगवाए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर उस टाइम में गुरु जी के साथ को समझ नहीं पाई थी, पर अब जाके रियलाइज़ होता है कि गुरु जी ने ही सब कुछ किया था। फिर मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा था कि मेरे पास भी गुरु जी का स्वरूप हो। मैंने काफ़ी संगत से बोला था पर मुझे मिल नहीं पा रहा था मुझे। एक दिन मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी। उस टाइम मैं एक आंटी की शुगर चेक करने लगी, तो तभी सडनली मेरा ध्यान उनके ब्रेसलेट पे गया। तो वो गुरुजी का ब्रेसलेट था, और तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? तो फिर ऐसे ही संगत जी बात करते करते मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्वरूप चाहिए या लॉकेट स्वरूप चाहिए, कुछ भी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि उनके बेटे ने, अंकल ने मुझे स्वरूप ला कर दिया, और ऐसे ही मेरी विश गुरुजी ने संगत जी वहीं की वहीं पूरी करी। मेरे मन में बहुत था कि गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है मैंने। एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, शाम का टाइम था, और ड्रीम में गुरुजी ने मुझे नीचे बुलाया अपने पास। मैं उस टाइम टेरेस पर होती हूँ, और गुरुजी ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गुरुजी ने मुझे मेहर का चिट्ठा भी दिया, और तभी मेरी आँख खुली, और पर मुझे ये ड्रीम समझ में नहीं आया। तब तो मैंने संगत जी एक आंटी को कॉल करी और उनको ये कहा कि गुरुजी आपको कुछ, उन्होंने कहा कि गुरुजी ना आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई तो फिर उन्होंने कहा कि आज सत्संग है आपके एरिया में है, तो उस टाइम 5 से 7 बजे PM का सत्संग है। और फिर हम अराउंड 6 बजे पहुँचे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत ध्यान से गुरुजी को सुनते हैं संगत जी, और अभी कुछ फैमिली इशू चल रहा है। आई होप गुरुजी ये इशू भी बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं एक और ड्रीम भी ऐड करना चाहती हूँ इसमें, प्लीज़ इसे भी मतलब सुनाइएगा आंटी जी। मैं सुना रही हूँ। और एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था, वो फर्स्ट ड्रीम था मेरे गुरुजी का, और उसमें जैसे एक पुराना घर होता है और एक माउंटेन एरिया में वैसे था, और गुरुजी एक अंकल के साथ वो घर देखने आते हैं, टेरेस पर होते हैं, और हम और मैं मतलब उस घर में जैसे ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, तो ऐसा ही था ड्रीम में। अंकल जी से अंकल जी से पूछते हैं घर कैसा है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं हाँ बड़ा सोना है घर तो बहुत वधिया है। और गुरुजी एंड अंकल जी की ब्लैक बैग थी मेरे सामने में, उनके थोड़ी पीछे खड़ी हुई होती हूँ। गुरुजी ने येलो कलर का चोला डाला होता है। ये ड्रीम आया था मुझे। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है संगत जी, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मीन्स मुझे अभी तक गुरुजी के 2 दर्शन हुए हैं, और मैं दोनों ड्रीम्स में ही टेरेस पर थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, और जितना हो सके हमें इस मौके को ग्रैब करना चाहिए।
कि संगत जी हमें गुरुजी हमेशा इशारे देते हैं, इशारों में हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें गुरुजी के सत्संग ऐसे फ्लैश हो रहे हैं, गुरुजी पक्का है कि हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें ही कोई इशारा देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हिंट ज़रूर आपको सत्संग में मिलेगा, या आपको जब मैसेजेस गुरुजी के फ्लैश होते हैं तो आप उन मैसेजेस को भी फॉलो करो। आपको ज़रूर 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 आपको उसमें से पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और यह इशारा आपके लिए है या नहीं है। इसलिए संगत जी हमेशा गुरुजी के इशारों को फॉलो करो, जो गुरुजी कहना चाहते हैं उसको समझो। तो चलिए संगत जी, मैं अभी इसी के साथ आपसे सत्संग के से विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।